बोलो देवादिदेव खतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले प्रमुख मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बोले प्रमुख मुनि श्री अरस सागर जी महाराज की। आज का दिन श्रवण संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। मेरी दृष्टि में आज की तिथि में महज कोई घटना नहीं घटी, अपितु एक नए युग का शुभारंभ हुआ। हम सबको पता है कि आज परम पूज्य गुरुदेव को आचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया, पर मैं इस तिथि को इसलिए महत्वपूर्ण नहीं मानता कि आज गुरुदेव आचार्य बने, क्योंकि इस दृष्टि से देखा जाए तो हमारी सारी श्रवण परंपरा आचार्य परंपरा से आगे आई है और प्रतिदिन किसी न किसी आचार्य का आचार्य पदारोहण दिवस होगा। इसलिए एक आचार्य के द्वारा किसी को अपना पद प्रदान करके आचार्य बना देना मेरी दृष्टि से केवल परंपरा का प्रवाह है। लेकिन आज जो कुछ घटा है वो एक नए युग की शुरुआत है। अगर ज्ञान सागर जी महाराज अपना आचार्य पद आचार्य महाराज को न देकर किसी और को भी देते तो परंपरा आगे बढ़ जाती। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री को आचार्य पद प्रदान कर न केवल एक नया आचार्य दिया, अपितु पूरे समाज में शुद्ध आचार्य की एक नई परिभाषा भी दी। ऐसा नहीं होता तो हमें आचार्य तो मिल जाते, लेकिन शुद्धाचार नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने कहा कि आज की तिथि में एक नए युग की शुरुआत हुई। क्यों हुई वह भी मैं आप सबसे कहना चाहूँगा। हम सबको पता है कि आज से 50-55 वर्ष पूर्व देश में मुनियों का अभाव जैसा था, उनकी संख्या बड़ी नगण्य थी और समाज का एक वर्ग ऐसा भी था जो मुनियों के प्रति श्रद्धा नहीं रखता, जिनका स्पष्ट उद्घोष था कि पंचम काल में भावलिंगी मुनि नहीं होते। ऐसे समय में आचार्य श्री का आविर्भाव होना मैं समझता हूँ पूरी श्रवण परंपरा के लिए एक बहुत बड़ा हस्तावलंबन है। जब आचार्य महाराज की दीक्षा हुई थी तब लोगों में हड़कंप मच गया था कि एक 22 साल के नौजवान को सीधे मुनि दीक्षा दी जा रही है, कैसे होगा। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज महापारखी थे, उन्होंने किसी की नहीं सुनी, वास्तविकता को समझा और आचार्य महाराज को दीक्षा देकर एक ही बात कहा था कि विद्याधर में क्या है तुम्हें पता नहीं, समय बताएगा। आज विद्यासागर के रूप में हम सब देख रहे हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा था कि आज से एक नए आचार्य की परिपाटी बनी और ये भी एक अलग संदर्भ में।
आचार्य के द्वारा अपना उत्तराधिकार किसी दूसरे योग्य साधु को सौंपकर उसे आचार्य बनाना ये तो चलता है, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें, जिन्हें क ख ग से पढ़ना सिखाया, उन्हें न केवल अपने आचार्य पद को प्रदान कर अपने आसन पर बिठाया, अपितु खुद नीचे उतरकर उनकी वंदना करते हुए उन्हें अपना निर्यापक गुरु बनाया। इतिहास की यह अद्भुत घटना है। मेरी समझ में शायद ही ऐसा कोई और प्रसंग कहीं बना होगा। जब मैं नशीराबाद में था, नशीराबाद के लोगों से चर्चा करते सुनते, उस स्थान पर भी हम गए जो सेठ जी की नशिया थी। वहाँ आज भी एक तस्वीर है जहाँ आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी पहले ऊपर बैठे हैं, आचार्य महाराज नीचे बैठे हैं, और उसके बाद ज्ञान सागर जी नीचे हैं, आचार्य महाराज ऊपर हैं। इस प्रकार से आचार्य पद को देना और आचार्य पद को लेना बहुत दुर्लभ है। आचार्य महाराज को आचार्य पद दिया गया, और क्या कहकर दिया गया? गुरु दक्षिणा में दिया गया। गुरु दक्षिणा में शिष्य का अंगूठा लेने का उदाहरण तो हम सब जानते हैं, पर गुरु दक्षिणा में शिष्य को गुरु का गुरु बन जाना अलौकिक घटना है। ज्ञान सागर जी महाराज ने जब अपना प्रस्ताव रखा तो आचार्य महाराज ने स्पष्ट इंकार कर दिया कि नहीं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं अभी बहुत छोटा हूं, आप किसी योग्य और साधु को ये दे दीजिए। ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि तुझे पता नहीं कि तेरी योग्यता क्या है, तुम्हारी योग्यता मैं जानता हूं, और ये पद तुम्हें लेना चाहिए। नहीं गुरुदेव, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। तेरे बस का सब है, मुझे पता है, तुझे ये स्वीकार करना चाहिए। जब इनकार कर दिया तो एक ही बात पूछा, तुम मुझे गुरु मानते हो? मानते क्यों नहीं, गुरु हो ही तो गुरु दक्षिणा दोगे कि नहीं? बोले जो चाहो देंगे, आप सर्वस्व ले लो। बस सर्वस्व लेना नहीं, मैं तुम्हें जो दे रहा हूं उसे ले लो, यही गुरु दक्षिणा है। और इस तरह आचार्य महाराज आचार्य पद पर अधिष्ठित हुए और अपने ही गुरु की निर्यापक बनकर उनकी संलेखना संपन्न कराए, वह भी उत्तम विधि के साथ। ये अपने आप में बड़ी लोमहर्षक घटना है। उस घड़ी की कल्पना कीजिए कि क्या हो रहा होगा, लेकिन ये सब कुछ उस तिथि में घटा। आज जब मैं देखता हूं तो बड़ा अंतर आता है। आचार्य महाराज ने आचार्यत्व को गरिमा प्रदान किया है। आचार्य आचार्य होते हैं, और मैं ये कहूँगा कि आचार्य महाराज आचार्य ही हैं, क्योंकि उनमें आचार्यत्व के समस्त गुण समाहित है। जो हमारे शास्त्रों में एक आचार्य के गुण बताएं, वे सारे गुण उनमें समाहित है, इसलिए वे महान हैं। ज्ञान सागर जी महाराज की दूरदर्शी सोच ने ये सब कुछ किया,
और संलेखना के काल में ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य महाराज को एक ही आशीर्वाद दिया था कि संघ को गुरुकुल बनाना। उस समय आचार्य महाराज अकेले थे, आज चलता फिरता गुरुकुल बन गया। और गुरुकुल क्या, अब तो पूरे दुनिया के लोग उन्हें अपना कुल गुरु मानकर गौरवान्वित होते हैं। ये कितनी बड़ी बात है, इसे साधारण दृष्टि से देखा जाना उचित नहीं। एक आचार्य के अनेक गुण होते हैं और उनमें से सभी गुणों को मैं उनमें साकार रूप में देखता हूँ। और आज उनके 4 गुणों को मैं आपके बीच बताऊंगा। सबसे पहली बात, वे आचारवान हैं। अपनी चर्या और क्रिया के धनी, अपनी चर्या में रंच मात्र किसी प्रकार की शिथिलता को स्वीकार न करने वाले, और जो खुद करते हैं वही संग से कराते हैं, और पहले करते हैं फिर कराते हैं। कितनी भी व्यस्तता हो और कैसी भी अस्वस्थता हो, अपने आवश्यकों में कोई शिथिलता नहीं। ये आचारवत्त उनका एक ऐसा गुण है जो उन्हें सबसे अलग पहचान देता है। और वो हम सब साधुओं को भी यही प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देते रहे। मुझे याद है जब नेमावर में उन्होंने 23 दीक्षाएं दी, महाराज लोगों की दीक्षा हुई थी। उसके बाद जब संघ को मूलाचार प्रदीप पढ़ा रहे थे तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं जब तुम लोगों को देखता हूँ तो तुम लोगों में मुझे आचार्य कुंद कुंद की छवि दिखाई पड़ती है, और यही तुम लोगों के अंदर प्रतिष्ठापित होना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे कृतिकार हैं जो अपनी हर कृति में अपना ही रूप देखना चाहते हैं और निखरता भी है। तो ये आचारवान, वो 2 महीने में केस रोज करते हैं। कितनी भी अस्वस्थता हो जाए, 2 दिन पहले 4 दिन पहले कर ले, लेकिन लेट नहीं। इतने गंभीर रूप से बीमार पड़ने के बाद बीमारियां तो उनका पीछा ही नहीं छोड़ती, चाहे जब दबोचती है, लेकिन हर बार वे अपने आप को बीमारी से ऊपर ले आते हैं। क्यों? वो अंदर से मजबूत है। दूसरे, वे बड़े व्यवहारवान हैं। व्यवहारवान होने का मतलब संघ की कुशलतापूर्वक संचालन करना और समाज को मार्गदर्शन देना। उनके भीतर हमें एक आचार्य ही नहीं दिखते, उनके भीतर हमें कई रूप देखने को मिलते हैं। जहाँ वे एक आचार्य हैं, जहाँ वे एक मार्गदर्शक हैं, जहाँ वे एक दार्शनिक हैं, जहाँ वे एक चिंतक हैं, और जहाँ वे एक राष्ट्र निर्माता भी हैं। और ये सब उनकी उस व्यवहार कुशलता के फल स्वरूप उनमें घटित होता दिखाई पड़ता है। वे हर बात को व्यापकता से देखते हैं और सकारात्मकता से सोचते हैं। 2 प्रसंग सुनाना चाहूँगा। 1994 में जब वे पहली बार अमरकंटक जा रहे थे, हमें भी साथ रहने का सौभाग्य मिला। डिंडौरी में नगर प्रवेश था। 10 किलोमीटर पूर्व आहारचर्या हुई।
वो पूरा आदिवासी इलाका सूखा, निर्जन, छोटे छोटे गांव, 10-10, 5-5, 50-50 मकानों के टोले, स्कूल 2-2 कमरे का। तो प्राय टेंट लगा करके लोग आहार कराते थे। संघ बड़ा था। एक जगह लोगों ने आहार व्यवस्था की, जो स्कूल था वहाँ संघ को रोक दिया और मैदान में टेंट लगाया। आहार के लिए संघ उठा। आचार्य महाराज आहार को उठे और 3-4 मिनट में आहार करके आ गए। संघ ने पूर्ण आहार कर लिया। उसके बाद दोपहर में नगर प्रवेश हुआ। कतारबद्ध लोग खड़े थे, हजारों की तादाद में आदिवासीगण। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे इस धरती पर उनका कोई भगवान आ गया। अद्भुत स्वागत किया। और उसके बाद आचार्य महाराज का उपदेश हुआ। रात्रि विश्राम, दूसरे दिन आहारचर्या को निकलना था। पहली बार डिंडोरी गए थे। जब आहारचर्या को निकलने की बात आई, आचार्य महाराज ने कहा, मेरा उपवास है, आप लोग आहार कर लो। ठीक, महाराज जी उपवास विहार करके, हाँ आज मुझे उपवास करना है। अब उनसे कौन बोल सकता है। उपवास की बात आई, आचार्य महाराज उठे नहीं, संघ उठ गया, आहार करके आ गए। आहार करने के उपरांत जब हम लोग प्रत्याख्यान लेने के लिए इरियापद भक्ति में गए, तो उन्होंने रहस्य खोला और कहा, देखो कल सभी ने अशुद्ध आहार किया है। जिस जगह आहार की व्यवस्था की गई थी वहाँ सूखी घास थी, वो जगह प्रासुक नहीं थी। मुझे विकल्प हुआ आहार कैसे करूं, पर मैंने सोचा अगर मैं लौटता हूं तो पूरा संघ लौट जाएगा, पूरे संघ का आहार रुक जाएगा और समाज की बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मैंने तो बेमन से 2-3-4 घास लिए आहार के और आ गए। और आज मैंने उसी के प्रायश्चित स्वरूप उपवास किया है। आप सब लोगों को भी एक एक उपवास प्रायश्चित के लिए करना है। कितनी बड़ी व्यवहार कुशलता का उदाहरण है। न शिथिलता की स्वीकृति और न ही कठोरता का अनुकरण। दूसरे होते तो ये भी कह सकते थे, लकीर के फकीर बनते, लीगी होते, कैसे हार चौका लगाया, तो लोग आता नहीं, श्रावकों को 4 बातें सुनाते और रूठ करके बैठ भी सकते थे, उपवास भी कर सकते। अथवा आपत्ति काले मर्यादा नास्ती, चलो सब चलता है, क्या करें, अब बिहार है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना होगा, उसको नज़रअंदाज करते। क्या हुआ? इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या किया? ऐसा किया कि अपने दोष भी नहीं लगे और समाज भी बच गए। ये है एक आचार्य के संघ संचालन की पद्धति। जब तक ऐसे व्यवहारिकता नहीं होती तब तक सच्चे अर्थों में आचार्यत्व की गरिमा मंडित नहीं होती। उनके अंदर ऐसी सूझबूझ है जो इन सब चीज़ों को देखते हैं। आचार्य का तीसरा गुण होता आया पाय प्रदर्शी। जो दूरदर्शी हो, जिसे हर बात का पहले से ही पूर्वानुमान हो, कब क्या हो सकता है उसको पहले से देख ले, समझ ले और तदनुरूप अपना कार्य करे।
आचार्य महाराज के अंदर मैंने ये बात बखूबी देखी। वे सब बातों को पहले से ही आंक लेते हैं और उनका हर निर्णय दूरदर्शिता से भरा होता है। वो अपनी बात को पहले प्रकट नहीं करते, लेकिन उनकी सब बातें बिल्कुल सही घटती है। उनके अंदर ये क्षमता है, उनकी ये विशेषता। कोई भी बात देखे तो उन सब चीजों का पूर्व से आकलन करके चले। ये महानता उनके अंदर देखने को मिलती है। उसका भी एक प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहूँगा। कोई भी बात हो उसको वो पहले से कैसे देख लेते हैं और बाद में वो बताते भी। देखो, मैंने तुम लोगों से पहले कहा था ना। अभी मैं अपना लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। जब मैं सम्मेद शिखर जी के लिए आ रहा था, छत्तीसगढ़ के लोगों का बड़ा आग्रह था और मेरी मनसा छत्तीसगढ़ होके आने की थी। इसी हिसाब से बिलहरी से मैं जबलपुर तक आया था और मन था कि छत्तीसगढ़ होते हुए आ जाऊं, उधर कभी गया नहीं। लेकिन आचार्य महाराज का संदेश था कि उधर से नहीं जाना, आपको इधर से ही जाना है, वाराणसी होकर जाना है। मैं रिवर्स में आया, वापस सतना पहुंचा कटनी होके और सतना से इधर आया। जब यहाँ आया, रास्ते में पता लगा कि छत्तीसगढ़ में कोविड का कितना तीव्र प्रकोप था, जो द्वितीय लहर की थी, सेकेंड वेव में। अगर मैं उधर से आता तो यहाँ सलामत नहीं आ पाता। इस रास्ते से आया, सुरक्षित आ गया। ये विशेषता हर किसी की नहीं होती। हमने उनको बहुत निकट से देखा है, इसलिए उनकी हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार करते हैं। 2015 में जब हम यहाँ थे, गुवाहाटी जाने की तैयारी थी। पूर्वांचल के लोग बहुत लगे हुए थे, उनको प्रतिष्ठा भी करानी थी, मानसिकता हम लोगों की भी थी। निर्देश आया आपको जयपुर जाना है। फरवरी में निर्देश आता आपको जयपुर जाना है। जयपुर का कोई आया नहीं, बुलाया नहीं, जाना है तो जाना है। रास्ते में भी सब तरफ के लोग आए। हम लोगों ने सोचा कि मैंने सोचा चलो कहीं रास्ते में चौमासा करके पहुंच जाए। प्राय ऐसा वो कहते नहीं, हम लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं कानपुर पहुंचा, गर्मी प्रचंड थी, खबर आ गई ज़्यादा रुकना नहीं है, आगे जाना है। आश्चर्य हुआ, ऐसी क्या बात हो गई। प्रचंड गर्मी में 47 टेम्परेचर में बिहार करा रहे और 1500 किलोमीटर तक चल के जयपुर पहुंचे। जयपुर क्यों भेजा गया इसका पता तब चला जब संलेखना संथारा का आंदोलन हुआ। शायद इसका उन्हें कोई पूर्वाभास होगा। उन्होंने भेजा, हम लोग गए और एक अच्छा काम वहां संपन्न हो गया। ये हर किसी के वश की बात नहीं, वो होना चाहिए। एक आचार्य की विशेषता होती जो संघ को संतुष्ट करके चलते हैं, जो पूरे संघ को संतुष्ट करे।
हमारे आचार्य महाराज की यही विशेषता है कि उनका हर शिष्य यही सोचता है कि गुरुदेव हमें सबसे ज़्यादा चाहते हैं, जो सबको प्रसन्न रखे, चाहे एक छोटा सा ब्रह्मचारी हो, चाहे 40 साल के मुनि। यही एक आचार्य की विशेषता होती है। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, गुरुदेव के संदर्भ में जब भी बोलूँ तो बोलते ही जाऊँ, लेकिन उनके बारे में बोलना तो ऐसा है कि जैसे किसी नमक की पुतली को सूतली में बांधकर समुद्र में डाले और सागर की था नापे। अब नमक की पुतली से तुम सागर की था कैसे नापोगे? असंभव। हमारा आपका सबका ये सौभाग्य है कि हमने ऐसे युग में जन्म लिया जब ऐसे महान आचार्य का आविर्भाव हुआ। शताब्दियां बीतने के बाद कोई ऐसा युग पुरुष जन्म लेता है, और इस अर्थ में हम आप सब भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे युग में जन्मे हैं, और न केवल जन्म लिए हैं अपितु उनके शरण पाने का भी सौभाग्य पाए। आज उनका आचार्य पद प्रतिष्ठापन है। मैंने एक वाक्य कहा था कि उनके आचार्य बनने से आचार्यत्व गरिमा मंडित हुआ है। आज तो आचार्यों की लाइन लगी है। अब मुनि कम, आचार्य ज़्यादा। हमारे संघ में एक अलग जी थे, बड़े विनोदी थे, व्यंग्यकार थे। 1988 में उन्होंने एक छनिका लिखी, कवि थे और व्यंग्य कविताएं ज़्यादा लिखते थे। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी कि 21वीं शताब्दी में नमोकार के शेष पद न जाने कहाँ खो जाएंगे, क्योंकि तब तक सब मुनि आचार्य बन जाएंगे। होड़ है। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि आचार्यत्व कोई पद नहीं, एक दायित्व है, और दायित्व योग्य कंधों पर ही होना चाहिए। जब एक व्यक्ति, मैं तो अकेले आचार्य के संघ को देखा जिसमें अकेले हैं और कोई दूसरा नहीं। एक स्थान पर हम थे, 4 दिन में 3 आचार्यों का विहार हुआ, जिसमें 2 एका विहारी थे। एक से हमारे अलग जी ने पूछा, महाराज आप अकेले काहे हो? बोले क्या करूं, कोई संग में रहता ही नहीं। आप अकेले क्यों हो? बोले क्या करूं, कोई संग में रहता नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज एक काम कर लो, आप ही संग में रह लो, आप ही किसी संग में रह लो। ये बड़ी विचित्रताएं हैं, इन पर विचार करना चाहिए, और समाज को भी उस गरिमा का भान होना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। जब हम इन सब बातों को ध्यान में रख करके चलते हैं तो हमारे जीवन के लिए एक अच्छा आदर्श बनता है। आचार्य महाराज ने हमारे समाज को जो कुछ दिया है उसे युगों तक नहीं भुलाया जा सकता। आज आचार्य महाराज नहीं होते तो मैं समझता हूँ हमारी आस्था खंड खंड हो गई होती है। हमारी छिन्न होती हुई आस्था को उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठित किया है। सब भटक गए होते। आज मुनियों का इतनी सुलभता से दर्शन हो रहा है, ये हमें सबको नहीं मिला होता। पूरी समाज मुनियों से विमुख हो गई होती, क्योंकि वह मार्ग बहुत तेजी से फैल भी रहा था। इन सब को रोकने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह आचार्य महाराज को जाता है। तो ऐसी दिशा और दृष्टि लेकर चलने वाले ही अपने जीवन में सफल होते हैं। आज के इस आचार्य पदारोहण के अवसर पर गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी विनयाजली कुछ पंक्तियों के माध्यम से रखूंगा। समय होने वाला है।
और भावना भाऊंगा कि हे गुरुदेव आपकी ये वरदानी छाए हम लोगों को मिलते रहे, और अगर हमारी आपकी सबकी आयु लगे तो हम सबकी आयु आपको लग जाए और आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। आप दीर्घायुष्क हों और स्वस्थ होकर हम सबको ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहे। बस कुछ पंक्तियाँ सुना करके जो बहुत पहले कभी लिखी थी, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तेरा मेरा संबंध यही तू मधुमय ओ मैं त्रिषित हृदय। तेरा मेरा संबंध यही तू मधुमय ओ मैं त्रिषित हृदय। तू जीवन का उल्लास लिए मैं जीवन में उच्छ्वास लिए, मैं जीवन में उच्छ्वास लिए तू जीवन का उल्लास लिए। मैं चिर विचलित संदेहों से तू शांत अटल विश्वास लिए। तुझसे मिल पूर्ण चला बनने, बस इतना ही मेरा परिचय। तेरा मेरा संबंध यही तू मधुमय और मैं त्रिषित हृदय। तुम में सूरज सी है उजास, मेरे मन में छाई कुहास। तुम में सूरज सी है उजास, मेरे मन में छाई कुहास। तुम हो स्वाति की अमर बूंद, मैं हूँ सीपी की प्यास लिए। रसपान सदा करता ही रहूं, बस इतना ही मेरा निश्चय। तेरा मेरा संबंध यही तू मधुमय और मैं त्रिषित हृदय। तेरा मेरा संबंध यही तू मधुमय और मैं त्रिषित हृदय। इसी भाव के साथ मैं विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले